यहाँ पर है कमाई के मौके। IIFL सिक्योरिटीज के डायरेक्टर संजीव भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विलियम ओनील के इक्विटी रिसर्च हेड मयूरेश जोशी हमारे रिसर्च गुरु भी हैं हमारे साथ ही मुनाफे की तैयारी कराने के लिए LFS ब्रोकिंग के राजेश सतपुते, स्वास्तिका इन्वेस्टमार्ट्स की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट कविता जैन, प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा, सेंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट के टेक्निकल और डेरिवेटिव हेड आशीष चतुर्मोता, साथ ही नीरज वाजपेयी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो बताएंगे जो बाइडेन की जीत को बाजार आज कैसा पड़ेगा। अब सैन फ्रांसिस्को US से हमारे साथ ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिप चौधरी जी भी जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो कैसे देखते हैं इस शानदार जीत को। तो एक्शन यहां से बढ़ने वाला है। बिग बुल राकेश झुंझुनवाला भी होंगे हमारे साथ। ऑल टाइम हाइज के दिन आज, तो ये एक्सक्लूसिव बयान बिग बुल का भी आप देखिएगा। तो CNBC आवाज पर बड़ा पैनल, सबसे बड़ा पैनल आज आपको दिखने वाला है। लेकिन सबसे पहले नीरज के पास चलते हैं और बात करते हैं अमेरिका के चुनाव की। नीरज बताइए क्या फाइनल हुआ? जो जीता वही बाइडेन? बिल्कुल, जो जीता वही बाइडेन, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और दरअसल जो पूरे वीकेंड के दौरान काउंटिंग लगातार धीरे धीरे चल रही थी, उसमें सप्ताहांत में ये पता लगा कि बाइडेन साहब ने लीड ले ली है और वो उस मैजिक फिगर से ऊपर निकल गए हैं और इसीलिए उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट मान लिया गया है। वहाँ के चुनाव की प्रक्रिया है कि धीरे धीरे औपचारिकताओं की घोषणा की जाती है, लेकिन मान के चलिए कि बाइडेन साहब चुनाव जीत गए हैं और कमला हैरिस जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होंगी। अब ट्रम्प साहब मान नहीं रहे, जिद कर रहे हैं कि नहीं मैं कोर्ट केस करूंगा, लड़ूंगा, तो ठीक है, वो उनके अपना आउटलुक है, वो कर सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी के लोग उनको ये सजेशन दे रहे हैं कि अब आप कंसीड कर लीजिए और इलेक्शन हो गया उसको रहने दीजिए। तमाम लोग वहाँ पे ये कह रहे हैं कि वो फेयर इलेक्शन है, लेकिन चलिए उसको छोड़ते हैं। बाइडेन की जीत से अमेरिकी बाजारों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है और ये सिर्फ आज SGX निफ्टी या डाउ जोन्स फ्यूचर्स नहीं दिखा रहा है, ये लास्ट 2 दिनों में जब से वो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है वहां पे क्लिक करके इंडिया के नंबर 1 ब्रोकरेज हाउस जीरोडा के साथ जुड़िए, जहां पे आपका ब्रोकरेज 0 लगेगा और अगर लगेगा तो वो भी सिर्फ 20 रुपये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए। परिणाम आए थे बुध बृहस्पति से, आप देखिए एक बड़ी तेजी बननी अमेरिकी बाजारों में शुरू हो गई थी। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये कि बाइडेन साहब जो आए वो थोड़ा सा लिबरल हैं, तो IT को बड़ा फ़ायदा होगा, फार्मा को बड़ा फ़ायदा होगा, ओबामा केयर को एक्सपेंड करेंगे तो फार्मा कंपनियों को फ़ायदा होगा। कमला हैरिस ने कहा कि ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ाज इन सब को लीनियंसी रखेंगे, तो उसकी वजह से IT में ज़बरदस्त तेज़ी बन रही है। दूसरा ये कि दोनों हाउसेज में किसी का वर्चस्व नहीं है। इसका बड़ा फ़ायदा ये होगा कि ट्रंप के बहुत सारे फैसले पलट नहीं पाएंगे आप, उसमें बहुत दिक्कत होगी, तो उसको पलट भी नहीं पाएंगे आप। ये कॉर्पोरेट टैक्स का बड़ा डर था वो शायद अब नहीं हो पाएगा, रादर आपको बहुत कुछ देना पड़ेगा, जैसा कि फेड भी कह रहा है कि एक बड़े पैकेज की उम्मीद है। तो जो पैकेज में झंझट चल रहा था कि 1.8 ट्रिलियन डॉलर का हो कि 2.2 ट्रिलियन डॉलर का हो, अब वो सब इनको तय करना है कि आपको कितने ट्रिलियन डॉलर का देना है। तो एक्सपेक्टेड है कि 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का एक पैकेज भी आएगा। तो पहले के फैसले यथास्थिति में रहेंगे और नए और उपाय किए जाएंगे, इसलिए वहाँ का मार्केट रिजॉइस कर रहा है। और खास तौर पे आप देखिएगा रिन्यूएबल एनर्जी वाले स्टॉक्स में ज़बरदस्त तेजी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि बाइडेन की ये फिलॉसफी है या उनका स्टेटेड व्यू है कि वो अल्टरनेट एनर्जी ग्रीन फ्यूल पे फोकस करेंगे और वो फ्रांस का एकॉर्ड फिर से रिवाइव करेंगे, तो उसकी वजह से बड़ी तेजी बनेगी। तो कच्चे तेल में कुछ समय के लिए स्पर्ट आएगा, लेकिन उसके बाद वो नीचे जाएगा। तो इसलिए आप देखिएगा अमेरिकी मार्केट इसको जॉइस करें। चलिए आपको सुनाते हैं बाइडेन साहब और कमला हैरिस की वो बाइट जो उन्होंने जीतने के बाद वीकेंड में कही। The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory, a convincing victory, a victory for we the people. We've won with the most votes ever cast from presidential ticket in the history of the nation. 74 million. And I'm humbled by the trust and confidence you placed in me. When our very democracy was on the ballot in this election, with the very soul of America at stake, and the world watching, you ushered in a new day for America.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric, lower the temperature, see each other again, listen to each other again. And to make progress, we have to stop treating our opponents as our... जनाब, जो बाइडेन साहब को कमला हैरिस को इस ऐतिहासिक जीत के बाद उनका बयान आता हुआ, और देखिए डाउ फ्यूचर्स करीब करीब 350 पॉइंट ऊपर इस समय कारोबार कर रहे हैं। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से सबसे बड़ा कवरेज अमेरिका के चुनाव का, और अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं ग्लोबल इक्विटी रिसर्च के मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रिप चौधरी साहब, जो कि इस कवरेज में हमारे साथ बने हुए हैं पिछले कई दिनों से। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू फ्रॉम इंडिया ट्रिप सर। कैसे देखा आपने इस ऐतिहासिक जीत को, और सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं कि कितना बड़ा पैकेज आएगा? डाउ फ्यूचर्स भाग रहे हैं, आपका एनालिसिस सर। देखिए, पहली बात तो आपको पूरी, मैं यूएस में बैठा हुआ हूँ जी, मैं लोगों को भी देख रहा हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहा हूँ। पहली बात तो आपको पहले ही बता दूं कि बाइडेन साहब जीते नहीं हैं। ठीक बात वो है। सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेट किया उन्होंने अपने आप को, और सेल्फ अपने आप को इलेक्ट किया है। तो पहली बात तो ये है कि ही हैजंट बीन नॉमिनेटेड एंड ही हैजंट वन द इलेक्शंस येट। सेकंड, दूसरी चीज ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने लीगल इश्यूज निकाले हैं विच आर वेरी ऑथेंटिक एंड जेन्युइन। ओके, व्हाट दैट मीन्स इज इलेक्शन विल बी डिसाइडेड इन द सुप्रीम कोर्ट, जो 1.5 महीने 2 महीने तक पता चलेगा। तीसरी बात, डॉ फ्यूचर्स और मार्केट क्यों ऊपर जा रही है? फेड सपोर्ट कर रहा है, मतलब कि जो यूएस फेड है वो नोट छाप रहा है, बिकॉज जब अनसर्टेनिटी होती है, देयर इज अ ह्यूज अनसर्टेनिटी, बिकॉज ऑथेंटिकली जिस दिन इलेक्शन हुए थे ट्रंप वाज विनिंग, फिर उसके बाद देयर आर अ लॉट ऑफ इलेक्शन इरेगुलरिटीज जहाँ पे बैलेट के जो डब्बे हैं हैव बीन ड्रॉप्ड एट वेरियस लोकेशंस। सो यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन नहीं है, जैसे इंडिया में होता है कि लोगों के बंधे हुए लोग होते हैं जो डांस डूंस करते हैं, वैसे ही यूएसए में भी होता है। जो कॉमन पर्सन है, वैसे वो डेमोक्रेटिक हैं या रिपब्लिकन्स हैं, वो चाहते हैं कि फेयर एंड ऑथेंटिकेटेड एंड जेन्युइन रिजल्ट्स हो। कोई भी जीते कोई बात नहीं, लेकिन ऑनेस्ट इलेक्शंस होने चाहिए। वो लोगों को मिला नहीं है, तो तभी लोग वेट करेंगे सुप्रीम कोर्ट को जज करने के लिए। लेकिन जो मार्केट है वो ऊपर जाएगी, बिकॉज देयर सो मच अनसर्टेनिटी, कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं है, एंड द मार्केट्स कैन कोलैप्स। तो मार्केट को कोलैप्स बचाने के लिए फेड सपोर्ट कर रहा है। इट्स नथिंग टू डू विद बाइडेन्स policies on Kamala Harris policies or Trump's policies. It is all because of Fed intervention into the markets. बहुत बढ़िया बताया सर आपने। आप फिर कह रहे हैं कि 1-1.5 महीना लगेगा, ये 20 जनवरी 15 जनवरी, इससे ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा ना? इसके भीतर आउटकम आ जाएगा। आप कहते हैं कोर्ट फैसला कर लेगा अगर कुछ फाइनल निकल कर नहीं आया। आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बयान देगा। कब तक उम्मीद की जाए? देखो, ये सीरियस प्रॉब्लम है। इंडिया में तो हमेशा ही वोटिंग इरेगुलरिटी होती रहे, लोग नजरअंदाज कर लेते हैं। इस बारी अमेरिकन पब्लिक कह रही है हम इसको फिक्स करेंगे। ये प्रॉब्लम है। आपने देखा कि ये डोनाल्ड ट्रंप एक जगह पे 7 लाख वोटों से हार रहा है। किसी ने कहा, ऑर्डर किया, जैसे Amazon.com प्राइम पे ऑर्डर किया, 400 डब्बे इधर भेज दो, 300 डब्बे उधर भेज दो, 7 वो बन के चलो बाइडेन जीत गया। ऐसा जो कॉमन पब्लिक, जो ग्रास रूट लोग पब्लिक हैं, जैसे हम लोग हैं जो काम वाम करते हैं, नॉट ब्यूरोक्रेट्स, नॉट बिजनेसमैन, जो कॉमन लोग हैं, वो कहते हैं ये तमाशा क्यों हो रहा है यहाँ पे? ये बिल्कुल आपको अब इस ठीक करना पड़ेगा। ये तो क्या हो नहीं सकता कि आप सारे के सारे वोट जो नए डब्बे आए हैं एक ही बंदे के पास गए हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ इनकंसिस्टेंसीज। लेकिन इंडिया को कुछ नहीं घबराने की जरूरत। इंडिया इज अ वेरी स्ट्रांग कंट्री ऑन इट्स ओन। हमारे पास 1.3 बिलियन पीपल हैं, उनमें ताकत है। तो कोई भी प्रेसिडेंट अमेरिका में बनेगा वो इंडिया का दोस्त होगा। लेकिन जो अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है वो बाइडेन है
या ट्रंप है, किसी को नहीं पता। वो खाली सुप्रीम कोर्ट बताएगा जब दोनों तरफ से वो एविडेंसेस लेगा और सोचेगा, एंड नॉट ओनली किसी को प्रेसिडेंट बना देगा। इस तरह की बदमाशी आगे से कभी ना हो, वो भी फिक्स होगा। तो क्या इलेक्शन 3 महीने में सॉल्व होंगे या 6 महीने में सॉल्व होंगे या 1 साल में होंगे, किसी को नहीं पता। लेकिन चक्कर ये है कि प्रेसिडेंट बनेगा एक, और जो प्रॉब्लम्स हुई हैं वो हमेशा के लिए सॉल्व होंगे। जब तक ये दो नहीं होंगे तब तक नया प्रेसिडेंट नहीं बनेगा कोई। और जो लोग कॉन्चुलेट कर रहे हैं बाइडन शाइडन को, इट इज वेरी प्रीमेच्योर। आप ये देखिए कि इट इज ऑल प्रोपेगेंडा। मीडिया ने कह दिया ये प्रधानमंत्री बन गया, आप उसके बोल दोगे नो। देयर आर सो मेनी इश्यूज दैट हैव टू बी रिजॉल्व्ड। लेकिन the Dows and Nasdaqs are going up, the futures are up because of uncertainty, and the federal Fed is supporting the market. अब वो support तब तक करता रहेगा जब तक मार्केट ये प्रेसिडेंट में अनसर्टेनिटी होगी। जब तक आप कंफ्यूज हो कौन प्रेसिडेंट है कौन नहीं है, तब तक मार्केट चलती रहेगी ऊपर। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया प्रेसिडेंट बाइडन है या प्रेसिडेंट ट्रंप है, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस व्यू के लिए।